हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो। प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। इस समय के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोगों का प्रभु यीशु के मधुर नाम में स्वागत करता हूँ। आज की प्रार्थना सभा में, लाइव प्रार्थना सभा में सच्चे मन से, हृदय से जुड़ें और आप डेफिनेटली ब्लेस होंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपको मसीह बदल देगा। आपकी स्थिति बदलने वाली है, आपका जीवन बदलने वाला है। रोग व्याधियां जाने वाले हैं, शैतानी बंधनें टूटने वाली हैं। हालेलुया। उसके लिए आपको प्रभु यीशु के पास आना है। और प्रभु यीशु के पास आने के लिए आपके पास कुछ नहीं चाहिए, दो चीज़ चाहिए केवल। एक कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें, और दूसरा कि आप अपने होठों से उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, अपने मुंह से उसको अंगीकार करें, स्वीकार करें अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर के रूप में। हालेलुया। अपने स्वामी के रूप में उसको स्वीकार कीजिए, अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए, अपने प्रभु के रूप में उसको स्वीकार कीजिए, और आप देखेंगे कि परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। अपने विश्वास को उस पर रखिए। आपके विश्वास को तोड़ने के काम करने के लिए शैतान अपने लोगों को भेज सकता है। शैतान स्वयं आपके पास आ सकता है कि आपका विश्वास खत्म हो जाए, लेकिन आपको अपना विश्वास को बनाए रखना है, प्रभु पर बनाए रखना है, मसीह पर बनाए रखना है। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। आइए हम प्रभु की आराधना करें, की स्तुति करें। एक गीत गाते हैं और उसी के साथ हम प्रभु की महिमा बड़ाई करेंगे। प्यारे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु यीशु का नाम ऊंचा करने में और पिता परमेश्वर की महिमा करने में। अगुवाई कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। जय मसीह बोलिए, हालेलुया बोलिए, यीशु लहू का जय बोलिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। चलिए हम गीत गाते हैं। Oh,
प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई। जीसस वी ब्लेस यू, थैंक यू जीसस, होली गोस्ट, हालेलुया हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु के वचन में रहेंगे। चलिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़ें और देखें कि आज परमेश्वर हमारे लिए कौन सा वचन रखा हुआ है, क्या वचन रखा हुआ है। तो बाबूलाल जाला, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करें। निशा, जय मसीह की, प्रभु आपको ब्लेस करें। बाबली, आपको भी प्रभु बहुतायत से आशीष करें। राजेश दास, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, यीशु के नाम से, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद करें, कुछ समय तक हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। अपने आँखों को बंद कीजिए और हालेलुया बोलिए।
आंखें बंद कीजिए, हालेलुया बोलिए, यीशु लहू का जय बोलिए, थैंक यू जीसस बोलिए, हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस बोले, हालेलुया, जय मसीह की, यीशु लहू की जय। ऐसे बोली प्रभु के महिमा के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर, महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते आपकी। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो भी लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो दोनों नंबर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने विनती रिक्वेस्ट बता सकते हैं। कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन सवाल है तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स आदि में शेयर कर दीजिए, लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी प्रभु के आज के वचन के माध्यम से आशीष पाने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, धन्यवाद। चलिए हम प्रभु के वचन में चलते हैं, मेरे साथ लाइव जुड़े रहें। मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ूंगा और विश्वास रखिए, अगर आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, मन दिल लगाते हैं, सच्चे दिल से उसके वचनों पर आप ध्यान लगाते हैं और वैसा करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आपको हील भी करेंगे। देखिए बाइबल बताती है, अगर आप पढ़ेंगे दूसरा राजा और 5 अध्याय वो 3 नंबर वचन बाइबल से, और अगर आप पढ़ेंगे दूसरा राजा 20 अध्याय और 5 नंबर वचन, और फिर पढ़ेंगे दूसरा राजा 20 अध्याय और 7 नंबर वचन और 8 नंबर वचन, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और कैसे कैसे चंगाई देता है और कैसे कैसे छुटकारा देता है। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक प्रार्थना करते हैं। अपने आंखें बंद करके हालेलुया बोलिए 7 बार, यीशु लहू का जय बोलिए 7 बार, और अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, प्रभु आज मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बोलिए। आज जो वचन मैं सुनूंगा मैं वैसे ही करूंगा, उस वचनों पर चलूंगा। मुझे ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो मैं पढ़ रहा हूँ दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय और वचन नंबर 3। देखिए वहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। अब ये हो गया 3 नंबर वचन, और अब मैं पढ़ता हूँ दूसरा राजा और 20 का 5। तब यशायाह ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। उसके बाद देखिए इसी का 7 नंबर वचन में, इसी का 7 नंबर वचन पढ़ रहा हूँ। 7 नंबर मैंने पढ़ दिया, अब मैं पढ़ रहा हूँ 8 नंबर वचन। आप ध्यान देके सुनिए। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन में जाऊंगा, इसका क्या चिन्ह होगा, क्या पहचान होगा? तो आगे क्या बोलते हैं देखिए, 30 अध्याय और 20 नंबर वचन में बाइबल क्या कहती है। दूसरा राजा 30 अध्याय और 20 नंबर वचन में, और यहोवा ने हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। अय्यूब के पुस्तक 5 अध्याय और वचन नंबर 18 पढ़ेंगे तो बाइबल क्या कहती है, यहोवा क्योंकि वही घायल करता है, हालेलुया,
वही घायल करता है और वही पट्टी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा करता है। अय्यूब 5 अध्याय वचन नंबर 18। मेरे प्रियो, यहाँ पर ऐसा होता है कि इज़राइल का जो राजा हिजकिय्याह होता है, तो हिजकिय्याह बीमार पड़ जाता है और अत्यंत बीमार पड़ जाता है, इतना बीमार पड़ जाता है कि वो मरने पर हो जाता है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाइबल एक राजा की बात करती है जो हिजकिय्याह नाम का एक राजा होता है, और ये हकीकत की बात है, कोई मनगढ़ंत बनावटी कहानी नहीं है। हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ जाता है और इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाता है कि वो मरने की हालात में हो जाता है। तो परमेश्वर अपने दास, उस समय के जो भविष्यवक्ता थे, प्रोफेट थे, जो इस यशायाह नाम के भविष्यवक्ता होते थे, वो भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बोला कि तुम हिजकिय्याह के पास जाओ और कह दो कि जो कुछ भी करना है तुम कर लो, क्योंकि तुम जल्द ही क्या हो जाओगे, मर जाओगे। इसलिए अपने घर परिवार में जो कुछ भी करना है तुम कर दो और उनको बता दो। ये कह के वो चले जाते हैं यशायाह भविष्यवक्ता, और हिजकिय्याह क्या करता है, अपना मुंह दीवार की तरफ करता है और खूब रोता है बिलक बिलक करके, और प्रभु से कहता है, प्रभु मैंने जीवन भर वही किया है जो तुम्हारे को अच्छा लगा है, मैंने सिधाई से और खराई से तुम्हारे वचनों पर चला है। ऐसे कह के हिजकिय्याह रोने लगता है और कुछ बोलता नहीं प्रभु से, लेकिन उसकी गिड़गिड़ाना और प्रार्थना करना परमेश्वर को सुनाई देता है। तो यशायाह भविष्यवक्ता से फिर से कहता है कि जाओ उसको कह दो, हिजकिय्याह को कह दो कि मैं उसको चंगा करता हूँ, मैं उसको चंगा करता हूँ, उसका मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर हूँ और मैं उसे ब्लेस करता हूँ, चंगा करता हूँ। तो यशायाह भविष्यवक्ता वापिस आता है और उसको बोलता है, क्या बोलता है कि अंजीर का एक टिकिया लो, अंजीर का एक टिकिया समझते हैं ना, टिकिया बना लो, और जहाँ भी आपका फोड़ा फफोला हुआ, जो रोग आपको ख़त्म करते जा रहा है, उस जगह पर क्या करना है, लगा लो इस टिकिया को। हालेलुया। ओके, जय मस्ती ज्योति, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दें, आपके परिवार को आशीष दें। हालेलुया। तो दूसरा राजा का पुस्तक और उसका 5 अध्याय वचन नंबर 5 से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलता है ये सारी बातें। दूसरा राजा 5 अध्याय और वचन नंबर 3 से शुरू हो जाता है, 3 से 5 बोलता हूँ आपको, 3 से शुरू हो जाता है हिजकिय्याह राजा की कहानी। तो आप लोग अपना बाइबल ओपन करके उसमें देख सकते हैं, पुराना नियम में मिलेगा दूसरा राजा 5 अध्याय। तो उसको बताता है, यशायाह भविष्यवक्ता बताता है कि ऐसा करो, परमेश्वर ने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, तुम्हारी गिड़गिड़ाहट को सुना है, और देखो परमेश्वर तुम्हारी उम्र को 15 वर्ष बढ़ा देता है। और उसको जो टिकिया थी, जो टिकिया बोलता है कि एक अंजीर का टिकिया बनाओ, और जहाँ तुम्हारा फोड़ा हुआ है, फफोला हुआ है, उस पर तुम क्या करो, जो तुमको मतलब इतना ख़राब तरीके से फोड़ा हो गया है कि तुम मरने पर आ चुके हो, उस पर वो अंजीर का टिकिया बांध लो और तुम ठीक हो जाओगे। और हिजकिय्याह ऐसे करता है और वो ठीक हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे ऐसा छू के ठीक कर दे। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर पिता जैसे मैं चाहता हूँ उस तरीके से ठीक करे, लेकिन कई बार परमेश्वर किसी अन्य वस्तु के द्वारा आपको ठीक करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे कि आप सोचते हैं, आप अपने दिमाग में सोचते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे ऊपर उतरे और मुझे छुए और मैं चंगाई पा जाऊँ। लेकिन यहाँ पर हिजकिय्याह को परमेश्वर कैसे ठीक कर रहा है, देखिए, ना तो यशायाह भविष्यवक्ता ने उसको डायरेक्टली ऐसे टच किया, ऐसे छुआ भी नहीं,
उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया, बाइबल बता रही है। केवल वो कहता है कि अंजीर की टिकिया लेके अपने फोड़े पर बांध लो और तुम ठीक हो जाओ। वो ऐसा फोड़ा था कि वो व्यक्ति मरने वाला था हिजकिय्याह उस फोड़े से। वो फोड़ा ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो परमेश्वर उसको ऐसे भविष्यवक्ता के द्वारा बोलता है कि अंजीर का टिकिया लेकर बांधो और फोड़ा ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, फोड़ा ठीक हो जाता है और उसकी उम्र को 15 वर्ष और परमेश्वर बढ़ा भी देता है। हालेलुया। तो आप अगर सोचते हैं कि कई बार कि परमेश्वर मुझे इस तरीके से ठीक करेगा, उस तरीके से ठीक करेगा, लेकिन आपको बता दूं, परमेश्वर आपके जीवन में कभी कभी टिकिया के द्वारा भी ठीक करना चाहता है, कि एक टिकिया के द्वारा आपको ठीक कर दे। अब वो टिकिया क्या हो सकता है? वो टिकिया कुछ भी हो सकता है आपके लिए। अगर परमेश्वर मिट्टी को बोलता है टिकिया, तो वो मिट्टी ही आपके लिए चंगाई बनेगा। अगर परमेश्वर अंजीर की टिकिया बोलता है, अंजीर का टिकिया आपको चंगाई बनेगा। किसी माध्यम से परमेश्वर आपको ठीक करना चाहता है। इसलिए कभी भी आप हठीला मत बने, है ना। कभी भी हठीला मत बने कि नहीं मैं ठीक होंगे तो डायरेक्टली ठीक होंगे परमेश्वर से। मेरी कहने का तात्पर्य यह है आपसे कि आपको जब आप बीमार पड़ते हैं, तकलीफ़ में पड़ते हैं, तो आप दवाई भी लीजिए, पानी भी लीजिए, अपना ट्रीटमेंट भी कराइए, अपना इलाज भी कराइए। उस पर प्रभु आपको आशीष देगा और उसके द्वारा भी आप ठीक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर जब ठीक ही करना था, तो टिकिया से क्यों ठीक कर रहा है? ऐसे भविष्यवक्ता के माध्यम से कि ये टिकिया बांधोगे तभी ठीक होगे। जब परमेश्वर कह रहा है तो वो तो वैसे भी ठीक हो सकता है हिजकिय्याह राजा, लेकिन कैसे ठीक होएगा? क्योंकि परमेश्वर कुछ अलग तरीके से काम करना चाहता है। तो जब वो अपने तरीके से काम करता है तो आपके दिमाग में दूसरा तरीका होता है। इसीलिए आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर का काम नहीं है, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे कैसे काम करना है और क्या काम करना है। निकालिए मेरे साथ राजा का 5 अध्याय, दूसरा राजा 5 अध्याय, और देखिए आपके लिए वहाँ पर क्या दिया हुआ है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें। स्तुति हो मेरे प्रभु, स्तुति हो मेरे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड। लाइव बने रहे हमारे साथ। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, कहीं जाए नहीं, लाइव बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की बड़ाई के लिए। तो आपको हिजकिय्याह राजा से क्या सीखने के मिला? आपको कि हिजकिय्याह राजा क्या सिखा रहा है, क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है हिजकिय्याह राजा? हम पढ़ रहे दूसरा राजा का पुस्तक 5 अध्याय और वचन नंबर 3 से दूसरा राजा और इसमें तो दूसरा है, लेकिन हम 20 से पढ़ेंगे। 20 से देखिए, दूसरा राजा 20 अध्याय पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से अपने बाइबल में देखें। दूसरा राजा 20 अध्याय, बाइबल क्या कहती है? बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 20 वर्स 1 आई एम रीडिंग, प्लीज लुक इन योर बाइबल। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार, ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने
भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। फिर हिजकिय्याह क्या करता है, अपना मुंह को दीवार की तरफ अर्थात भीत की तरफ मतलब दीवार की तरफ फेर लेता है और वो परमेश्वर से कहता है, क्या कहता है, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन के साथ तुझे सन्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूं। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। देखिए वो क्या करता है, पहला काम करता है, वो बोलता है, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं। दूसरा, स्मरण कर, याद कर, वो यादें दिलाता है। पहला कहता है, मैं विनती के द्वारा तुझे याद दिलाना चाहता हूं कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख मानकर जानकर चलता आया हूं और जो तेरी दृष्टि में अच्छा है वही करता आया हूं। फिर वो बिलक बिलक के रोता है। हालेलुया। ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और अश्शूर के राजा के हाथों से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तब यशायाह ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, उसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए चिन्ह होगा कि तू धूप की घड़ी की छाया 10 अंश हालेलुया। सुनिए, धूप की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी और वह 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की तारीफ हो। मेरे प्रियो, आप जान जाइए कि आप कितना सामर्थी परमेश्वर को मानते हैं। आपका परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर आपको कितना प्रेम करता है। हालेलुया। वो समय को, घड़ी को, हर चीज को पीछे कर देता है। वो इतना पावर रखता है आपके लिए। कभी कभी इसलिए कभी भी जिद नहीं करना चाहिए कि मुझे परमेश्वर ऐसा ही ठीक करे। कभी कभी किसी दूसरे वस्तु के द्वारा भी परमेश्वर काम करता है और आपको ठीक करना पसंद करता है। तो आपको परमेश्वर पिता पर उसी प्रकार से विश्वास में बढ़ना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। अपने जिद पर और अपने दिमाग के प्लान के अनुसार काम नहीं करना है।
अपना बुद्धि नहीं लगाना, अपना समझ नहीं लगाना यहोवा के सामने आने के बाद। परमेश्वर अगर उसके पर विश्वास आप कर रहे हैं तो वो अपने दिमाग से काम करेगा, आपके जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें। हिजकिय्याह की तरह परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करने जा रहा है। विश्वास कीजिए, आप खाना खाएंगे ठीक हो जाएंगे। आपके घर में जो रोटी है ना, वो रोटी के द्वारा भी आपको चंगाई मिल जाएगा। जो आप पानी पीते हैं उसी के द्वारा चंगाई मिल जाएगा। जो भी आप दवाई कोई खा रहे प्रभु के नाम से उसको खाएंगे, उसी से आपको चंगाई मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा और आप ब्लेस हो जाएंगे। उसकी हिजकिय्याह के पास क्या था? एक अंजीर की टिकिया थी, उसी के द्वारा उसको चंगाई मिल गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर आपको भी ब्लेस करने वाला है, आपको भी चंगाई देने वाला है। आप जो भी कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, दवाई हो, पानी हो, खाना हो, रोटी हो, कुछ भी हो, सब प्रभु के हाथों में सौंप के खाइए और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करते, अपने आंखें बंद करेंगे, अपने सर पर हाथ रखिए, 7 बार हालेलुया बोलिए। इसे सर पर हाथ रख करके 7 बार हालेलुया बोलिए, 7 बार यीशु लहू का जय बोलिए। दिल से अपने ऊपर दिल पर हाथ रख कर बोलिए, प्रभु मेरी ज़िंदगी में आइए, मुझे ब्लेस कर दीजिए, मेरे घर को ब्लेस कीजिए, मुझे ब्लेस करिए, मेरे जीवन को ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए मैं आप सभी लोगों को प्रार्थना करता हूँ। मेरे यहोवा परमेश्वर, सभी अपने सर पर हाथ रख लें, अपने दिल पर हाथ रख लें, हालेलुया बोलें। जहाँ तकलीफ़ है वहाँ हाथ रख लें, कहीं भी जहाँ भी आपको दुख परेशानी वहाँ हाथ रखें। कुछ नहीं तो अपने सर पर हाथ रखें और आशीष को ग्रहण करें। दिल पर हाथ रखें, आशीष को ग्रहण करें। 7 बार हालेलुया बोले, 7 बार यीशु लहू का जय बोले। रिबंदूरी संदूरी बोरी खारा लारा बोरी केने के साखा दकारा लारा बाई इन जीसस नेम होली गोस्ट। रीसा तारा रे केने के साखा दकारा लारा बा होली गोस्ट। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। हमारे बीच में यहाँ पर लाइव और सभा में जो लोग भी प्रभु जी रोगी है, बीमारी में, तकलीफ़ में है और वो इलाज करा के परेशान है, ठीक नहीं हो रहे, तो उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। उनकी हड्डियाँ चंगी हो जाए, गांठ चंगे हो जाए, गुदे चंगे हो जाए। हर प्रकार का रोग, फोड़ा फफोला, स्किन रोग, एलर्जी बीमारी, फुंसी, चमड़ी का रोग, तमाम प्रकार का ये श्राप प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से मैं तोड़ देता हूँ। ब्लेस करता हूँ, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, हील हो जाएं, चंगाई पाएँ, छुटकारा पाएँ। मेरे पिता, गंदी आत्माओं को डांटता हूँ, इनकी ज़िंदगी से निकल जाए, इनके परिवार से निकल जाए, इनके काम धंधा से निकल जाए, इनके जीवन से दूर हो जाए। मेरे पिता, प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ इन सभी पर आपका कृपा होने के लिए, सभी पर आपका दया होने के लिए, अनुग्रह होने के लिए। यहोवा परमेश्वर पिता, जितना लोग लाइव देख रहे हैं इस पर आपका हाथ बोलता हूँ, सामर्थी हाथ बोलता हूँ। अपने सामर्थी हाथ के द्वारा इनको छू के ब्लेस कीजिए। इनके घर में रखा हर एक वस्तु को छू दीजिए, ब्लेस कर दीजिए। वे इनके बॉडी में जाए, इनके शरीर में जाए, चंगाई लेके आए। मेरे पिता, इस समय हम याद करते हैं तमाम उनके लिए, बच्चों के लिए जो प्रभु जी एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ अच्छे नंबरों से पास होने में। ब्लेस करता हूँ उनको पढ़ाई लिखाई में अच्छी से तैयारी करने में। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग रोगी बैठे हैं अपने घरों में, परेशान हैं, प्रभु यीशु के नाम से मैं उन्हें हील करता हूँ, चंगाई देता हूँ। मेरे पिता प्यारे प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ जो लोग लाइव है। मेरे पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा को डांटता हूँ, इनकी ज़िंदगी से निकल जाए, इनके घर से निकल जाए, इनके परिवार से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। मेरे पिता, फिर हमें मिलाइए, हम फिर मिलें और आपकी तारीफ और आपकी बड़ाई करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो पिता परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दें। आमीन बोलिए, हालेलुया बोलिए और इस प्रार्थना के आशीष को रिसीव कीजिए विश्वास के साथ। आमीन बोलकर, आमीन लिखकर और शेयर कर दीजिए अन्य मसीह भाई बहनों को, अन्य लोगों के साथ, ताकि वो भी इस प्रार्थना के माध्यम से आशीष पाएँ और आप उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। गुड नाइट, माफ़ कीजिए, गुड नाइट बोल रहा हूँ। हैव अ गुड डे। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। हालेलुया। सॉरी, मैं गुड नाइट बोल दिया, गुड इवनिंग बोलना था। गुड इवनिंग। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। संजय डैंग, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर।
तो जो लोगों को भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट में मेरा नंबर है, उस पर आप जा कर के आप लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तब तक प्रभु आप सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। हालेलुया। ग्लोरी जीसस।